हेलो दोस्तों, आज इस वीडियो में बात करेंगे कि फ्यूचर ट्रेडिंग किसे कहते हैं और ये कैसे काम करता है। और वीडियो के लास्ट में बात करेंगे कि फ्यूचर ऑप्शन में क्या एडवांटेज है और क्या डिसएडवांटेज है। अगर आपके पास अभी तक डीमेट अकाउंट नहीं है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप वहां से अपना डीमेट अकाउंट ओपन कर सकते हैं। फ्यूचर ट्रेडिंग ये एक डेरिवेटिव मार्केट का हिस्सा है। पहले ये समझते हैं कि डेरिवेटिव मार्केट किसे कहते हैं। जिस चीज की खुद की वैल्यू नहीं होती बल्कि उसकी वैल्यू किसी और पर डिपेंड होती है, उसे डेरिवेटिव कहते हैं। जैसे साल 2016 में हम सब जानते हैं, 8 नवंबर की रात को सरकार ने 1000 और 500 रुपए के पुराने नोट को बंद करने का अनाउंसमेंट कर दिया। उसके बाद वो नोट सिर्फ कागज का टुकड़ा रह गया, क्योंकि नोट की कीमत केंद्रीय बैंक द्वारा रखी जाती है, इसलिए इसे डेरिवेटिव कहते हैं। वहीं दूसरी तरफ अगर सोने के सिक्कों की बात करें तो यह डेरिवेटिव नहीं है, क्योंकि ये जिस धातु से बने हैं उस धातु की वैल्यू है। डेरिवेटिव 4 प्रकार के होते हैं: फ्यूचर्स, ऑप्शंस, फॉरवर्ड और स्वैप्स। फ्यूचर को समझने के लिए पहले फॉरवर्ड को समझते हैं। फॉरवर्ड, इसमें बायर और सेलर के बीच एक समझौता होता है। इसका इस्तेमाल किसी प्रोडक्ट की कीमत में आने वाले उतार चढ़ाव से बचने के लिए किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, एक किसान के खेत में गन्ने की फसल है जिसको तैयार होने में 1 महीना लगेगा। आज उसकी मार्केट में कीमत 10 रुपए किलो है। किसान को डर है कि गन्ने की कीमत 1 महीने बाद 8 रुपए की हो सकती है, जबकि शुगर बनाने वाली कंपनी को ऐसा लगता है कि 1 महीने बाद गन्ने की कीमत 12 रुपए हो सकती है। ऐसे में किसान और शुगर बनाने वाली कंपनी दोनों एक समझौता करते हैं, जिसमें ये तय किया जाता है कि 1 महीने बाद फसल की कीमत चाहे कुछ भी हो, किसान कंपनी को 10 रुपए के भाव से ही अपनी फसल को देगा। इसे फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं। ऐसा करने से दोनों को फायदा और दोनों को रिस्क होता है। इसी तरह फ्यूचर ट्रेडिंग में भी होता है, लेकिन फ्यूचर ट्रेडिंग में 2 प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन मिल जाता है। पहला, किसान और कंपनी के बीच जो समझौता होता है, इसमें वो दोनों माल खरीदने या बेचने से कभी भी पीछे हट सकते हैं, जिससे दोनों को प्रॉब्लम्स या फिर झगड़े होते हैं। इन दोनों में से एक भी माल खरीदने या बेचने से मना कर देता है तो ये सौदा नहीं हो सकता। लेकिन फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में सेलर और बायर के बीच में एक्सचेंज होता है। यहाँ पर सारी जिम्मेदारी एक्सचेंज की होती है। दूसरा सॉल्यूशन मिलता है, यहाँ पर सिर्फ एक बायर्स और एक सेलर्स नहीं होता, बल्कि किसान की तरह हजारों सेलर्स और कंपनी की तरह हजारों बायर्स यहाँ पर होते हैं। आप यहाँ पर कभी भी और किसी को भी कॉन्ट्रैक्ट सेल कर सकते हैं। अब बात करते हैं फ्यूचर मार्केट में कौन कौन सी ट्रेडिंग होती है। इसमें शेयर्स, इंडेक्स, कमोडिटी और करेंसी में ट्रेड कर सकते हैं। लेकिन कैश मार्केट में आप 2 या 1 शेयर भी खरीद सकते हैं, जबकि फ्यूचर ट्रेडिंग में आप 1 शेयर नहीं खरीद सकते। इसमें लॉट के हिसाब से शेयर खरीदे जाते हैं। कैश मार्केट में अगर आप इंट्राडे में शेयर बाई करते हैं तो आपको उसी दिन सेल करना होगा जिस दिन आप बाई करते हैं। लेकिन अगर आप डिलीवरी में बाई करते हैं तो शेयर्स को सालों तक अपने पास रख सकते हैं। लेकिन फ्यूचर मार्केट में ऐसा नहीं होता। इसमें हर लॉट साइज की एक एक्सपायरी डेट होती है। आप उस लॉट को एक्सपायरी डेट तक रख सकते हैं या फिर उससे पहले भी सेल कर सकते हैं। फ्यूचर ट्रेडिंग की 3 एक्सपायरी डेट होती हैं। जैसे आज आप एक लॉट खरीदने वाले हैं, आज 23 नवंबर है, तो इस नवंबर के लास्ट थर्सडे को इस महीने की एक्सपायरी डेट होगी। दूसरी एक्सपायरी डेट अगले महीने की दिसंबर के लास्ट थर्सडे को दूसरी एक्सपायरी डेट होगी। तीसरी जनवरी के लास्ट थर्सडे को एक्सपायरी डेट होगी। तो अब जानते हैं ज्यादातर लोग फ्यूचर ट्रेडिंग की तरफ क्यों अट्रैक्टिव होते हैं और 90% लोग क्यों अपना पैसा गवा देते हैं। इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। अगर आपके पास 25,000 रुपए हैं, मान लेते हैं रिलायंस के एक शेयर की कीमत 2500 रुपए है, तो आप 25,000 रुपए में आप रिलायंस के 10 शेयर खरीद सकते हैं। 1 महीने बाद रिलायंस का शेयर 2600 रुपए हो जाता है, तो आपको 1,000 रुपए का प्रॉफिट होगा। लेकिन अगर आप रिलायंस के फ्यूचर में ट्रेड करना चाहते हैं तो मान लेते हैं 2500 रुपए का रिलायंस का एक शेयर है। फ्यूचर ट्रेडिंग में रिलायंस की लॉट साइज 100 शेयर की है, तो 2500 इंटू 100 2,50,000 की लॉट बनेगी। मगर आपके पास तो सिर्फ 25,000 रुपए हैं। लेकिन फिर भी फ्यूचर ट्रेडिंग में
25,000 में 2,50,000 के शेयर आपको मिल जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर आपको प्राइस का सिर्फ 10 या 20% ही देना होता है। बाकी ब्रोकर की तरफ से आपको लीवरेज मिल जाता है, यानी ब्रोकर आपको इंटरेस्ट पर कर्ज दे देते हैं। तो अब इसका प्रॉफिट देखते हैं। अभी आपने देखा 2500 रुपए के हिसाब से रिलायंस के 10 शेयर खरीदने पर शेयर 2600 का हो जाता है, तो आपको 1000 रुपए का प्रॉफिट होगा। लेकिन फ्यूचर ट्रेडिंग में उतने ही पैसों में 100 शेयर की लॉट मिल जाती है। अब अगर शेयर प्राइस 2600 पर जाता है तो 2600 इंटू 100 यानी 2,60,000 रुपए की आपकी लॉट बनेगी। आपकी लॉट 2,50,000 रुपए की थी, तो अब यहाँ पर 10,000 रुपए का आपको प्रॉफिट हो रहा है, जबकि शेयर प्राइस दोनों का एक बराबर ही बढ़ रहा है। लेकिन फ्यूचर ट्रेडिंग में 9 गुना ज्यादा प्रॉफिट हो रहा है, इसलिए ज्यादातर लोग फ्यूचर ट्रेडिंग की तरफ अट्रैक्टिव होते हैं। अब इसकी दूसरी साइड देख लेते हैं। अगर आपने रिलायंस के 2500 के हिसाब से 10 शेयर खरीदे हैं, अब अगर शेयर 2400 रुपए का हो जाता है तो आपको 1,000 रुपए का लॉस होगा। लेकिन वहीं फ्यूचर में आपने 2,50,000 की 100 शेयर की लॉट खरीदी है। अब अगर रिलायंस का शेयर 2400 रुपए का हो जाता है तो आपको 10,000 रुपए का लॉस होगा। यहाँ पर अगर आप शेयर में इन्वेस्ट करते हैं तो किसी वजह से कंपनी अगर बैंकरप्ट भी हो जाती है, यानी पूरी बंद हो जाती है, फिर भी आपका उतना ही लॉस होगा जो आपने जो कैपिटल डाला है, यानी 25,000 रुपए। लेकिन फ्यूचर ट्रेडिंग में जो 2,50,000 की आपने लॉट खरीदी है, पूरी कंपनी डूबने की तो बात छोड़ो, अगर रिलायंस का शेयर 2500 से 1500 पर भी आ जाता है तो 2,50,000 की लॉट आपकी 1,50,000 रुपए की बचेगी। तो आपको लॉस 1,00,000 रुपए का होगा। लेकिन आपके पास तो सिर्फ 25,000 रुपए थे, तो अब आपके ऊपर 75,000 रुपए ब्रोकर का कर्ज हो गया है, जो आपको हर हाल में हर कीमत पर आपको वो कर्ज चुकाना होगा। आप कहीं से भी कुछ भी करो, लेकिन आपको वो कर्ज देना होगा। इसीलिए ज्यादातर लोग शेयर मार्केट में बर्बाद हो जाते हैं, क्योंकि वो कर्ज लेकर ट्रेडिंग करते हैं और लालच में आकर वो लीवरेज ले लेते हैं। लेकिन वो ये भूल जाते हैं कि इस पर इंटरेस्ट भी देना होता है। ब्रोकर तो लीवरेज या फिर कर्ज देने का ही काम करते हैं, उन्हें इसी से ही इंटरेस्ट आता है। लेकिन ये आपको सोचना है कि आपको क्या करना है। जल्दी पैसा कमाने की लालच में आप अपना कैपिटल भी गवा देते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम ऑप्शन ट्रेडिंग की डिटेल में बात करेंगे। इन्वेस्टमेंट सीखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन भी दबाइए, जिससे हमारा वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। थैंक यू सो मच।